कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में आज कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, और 4 घंटे तक लगातार यह बैठक चली। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, सांसद, मुख्यमंत्री सब इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। 4 घंटे तक ये बैठक चली। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जब बैठक होती है तो उसका दरअसल जो मकसद होता है वो यही होता है कि आगे क्या करना है, कांग्रेस का एक्शन प्लान आगे क्या होगा। और आज जब 4 घंटे की ये बैठक चली तो उसमें बहुत सारे मुद्दों को लेकर के बात हुई। और सबसे बड़ा जो ऐलान आज का रहा, और जब ये बैठक होती है, सीडब्ल्यूसी की बैठक होती है, तो इस बैठक पर भाजपा की भी नजर होती है, बीजेपी की नजर होती है, और कोशिश ये होती है कि बीजेपी अंदर खाने किसी व्यक्ति से किसी तरीके से कोई फोन के जरिए बैठक में चल क्या रहा है उसको सुन पाए। और आप सब जानते हैं कि हर पार्टी में लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों को रीच आउट करने की भी कोशिश होती है कि भैया पार्टी में चल क्या रहा है, सोनिया जी क्या बोल रही हैं, राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, बताइए जरा, या उस मुद्दे को लेकर के क्या कहा जा रहा है। तो आज बीजेपी के भी कान इस बैठक पर लगे हुए थे, और इस बैठक में सबसे बड़ा ऐलान हुआ 800 शहरों के अंदर, 800 शहरों में बीजेपी के खिलाफ अब छात्रों की गूंज, राहुल गांधी का कार्यक्रम होगा 800 शहरों में। कांग्रेस ने आज ये बड़ा ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने राहुल गांधी की जो छात्रों की गूंज का जो कार्यक्रम है वो कोटा में राजस्थान में हुआ, दूसरा कार्यक्रम देहरादून में हुआ, तीसरा प्रयागराज में हुआ, और चौथा कार्यक्रम अभी 2 दिन बाद में, 4 दिन बाद में वो होने जा रहा है 22 तारीख को पुणे में, महाराष्ट्र में। और वहां पर भी बीजेपी अड़ंगा डाल रही है, कर्फ्यू लगा दिया, बैन लगा दिया कि कोई प्रोग्राम नहीं होगा। कल मैंने आपको विस्तार से खबर बताई, कमिश्नर ने कहा कि 5 लोग नहीं इकट्ठा हो सकते हैं, त्यौहार है इसलिए हम इस तरीके से अब बैन लगा रहे हैं। अब समझ में नहीं आता कि क्या पुणे में अलग से त्यौहार हैं, क्या पुणे में स्पेशल कोई अलग धर्म के लोग हैं, बाकी जगह पर नहीं हैं। लेकिन अब जिस चीज को रोकने की कोशिश की गई उसी चीज पर कांग्रेस ने आज जोर दे दिया और कहा कि राहुल गांधी की ये छात्रों का गूंज जो कार्यक्रम है ये सफल हो रहा है, और 800 शहरों के अंदर ऐसे कार्यक्रम किए जाएं। बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे होंगे जिनमें राहुल गांधी खुद जाएंगे पर्सनली, बहुत से कार्यक्रम ऐसे होंगे जिसमें प्रियंका गांधी जाएंगी, बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे होंगे जिनमें मुख्यमंत्री वो शिरकत करेंगे, बाकी सांसदों को भेजा जाएगा, और हर छोटे बड़े शहर में देश भर में कुल मिलाकर के 800 ऐसे प्रोग्राम किए जाएंगे। अब ये नरेंद्र मोदी के लिए जो 4 बड़े फैसले आज हुए हैं उसमें से ये सबसे बड़ा फैसला सबसे ज़्यादा परेशानी वाला है, क्योंकि जैन जी इस वक्त में गर्म है, और जैन जी को लेकर के राहुल गांधी वो बता रहे हैं कि भैया हम आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं, आपकी बात को सुन रहे हैं, और ये 800 शहरों में जो प्रोग्राम होगा, और अगर ये प्रोग्राम 800 शहरों में सफल हो गया तो एक तरीके से पूरा देश ये प्रोग्राम फिर होते चले जाएंगे, पूरा देश ही जो है उसकी जद में आ जाएगा छात्रों की गूंज कार्यक्रम में। दूसरा जो आज फैसला हुआ सीडब्ल्यूसी के अंदर, दूसरा फैसला था कि भाई चंदा चोरी हुई है, नरेंद्र मोदी चंदा चोरी अभियान को लेकर के जो है वो जिस तरीके से चंदा चोरी हुई है उसमें उनकी क्या भूमिका रही, या उन्होंने क्या एक्शन लिया, या वो क्या हो रहा है, और उसको लेकर के जब नरेंद्र मोदी खुद उद्घाटन में गए थे तो अब ये स्टेट का मसला नहीं है, और इस मामले में नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ेगी। और कांग्रेस पूरे देश में, केवल यूपी में नहीं बल्कि पूरे देश में चंदा चोरी को लेकर के अभियान चलाएगी। ये आज की बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ। इसके बाद में आज की बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ, मोदी महंगाई मैन बन गए, और चीनी 65 के पार चली गई, और इसलिए मोदी को लेकर के, महंगाई मैन को लेकर के अब लोगों के बीच में जाने की जरूरत है, क्योंकि मोदी जी ने खुद कहा था कि भाई बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। तो अब मोदी के उसी शस्त्र से उन्हीं के ऊपर वार करने के लिए कांग्रेस ने
आज बैठक के अंदर बड़ा फैसला लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया गया, दलितों का अपमान किया गया, शुद्धिकरण किया गया। इसको लेकर के नरेंद्र मोदी, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वे मोदी माफी मांगे, इस तरह की बातें भी वहां पर कही गई। और इसके बाद में एक और मसला निकल करके सामने आया, वंदे मातरम का। और वंदे मातरम के ऊपर भी कांग्रेस ने अपना फैसला ले लिया। और वंदे मातरम को लेकर के सोनिया गांधी, बताया ये जा रहा है कि CWC में, हालांकि कांग्रेस के नेताओं को मैसेज तो उसी दिन पहुंच गया था 15 अगस्त को, जब सोनिया गांधी ने साफ तौर पर कहा, जो उन्होंने रुकवाने की बात भी कही, जिसको लेकर के बीजेपी कह रही है भैया FIR हो सोनिया गांधी पर। तो सोनिया गांधी ने कहा कि ये लोग FIR करें, मुकदमे करें, जेल में डालें, कुछ भी करें, हम अपना वंदे मातरम को लेकर के जो 1937 में पार्टी का स्टैंड था, वही स्टैंड हम रखेंगे, उसी स्टैंड पर हम आगे बढ़ेंगे। और ये 1937 में पार्टी ने जो फैसला लिया था, उस वक्त में पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, उस दौर में जो फैसला लिया गया, उस दौर में जो वंदे मातरम हमने गाया, उस दौर में वंदे मातरम के जो 2 अंतरे गाए जाते थे, उसी तरीके से हम 2 अंतरे गाएंगे। इनको मुकदमे करने हैं, इनको हमें जेल में डालना है, FIR करनी है, जो करना है करने दो। हम अपना 1937 वाला जो राष्ट्रीय गान है, अपने पार्टी के कार्यक्रम जहां तहां पर भी होंगे, पार्टी कार्यक्रम में हम अपना वही 2 अंतरे गाएंगे। तो ये आज पार्टी की तरफ से बड़ा स्टैंड लिया गया। महंगाई को लेकर के बीजेपी पर कांग्रेस हमलावर दिखी। ये आप देखिए, पोस्ट अभी भी कुछ देर पहले आया, जिसमें मोदी को महंगाई मैन के तौर पर दिखाया है कि चीनी जो पहले 54 रुपए की थी, अब वो चीनी 11 रुपए महंगी हो गई है, 65 रुपए की हो गई है। वहीं सरसों का तेल 205 था और 205 से बढ़कर के 263 रुपए हो गया। मूंगफली का तेल 295 रुपए था, 295 रुपए से बढ़कर के 310 रुपए हो गया। गुड़ 135 रुपए था, 135 रुपए से बढ़कर के 150 रुपए हो गया। आलू 45 रुपए, 45 से बढ़कर के 55 रुपए। प्याज 50 रुपए की 1 किलो, बढ़कर के 70 रुपए की 1 किलो हो गई। टमाटर 100 रुपए किलो और बढ़कर के 120 रुपए किलो हो गया है। तो महंगाई को लेकर के, छात्रों की गूंज को लेकर के, चंदा चोरी को लेकर के, और जिस तरीके से दलितों को बीजेपी अपमानित कर रही है, उसको लेकर के कांग्रेस ने आज साफ और स्पष्ट तौर पर कहा कि अब ये मामला रुकेगा नहीं, अब ये मामला थमेगा नहीं। और कांग्रेस इस मसले को लेकर के अब लोगों के बीच में जाएगी। जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा, जैसे ही CWC की बैठक 4 घंटे की खत्म हुई, उसके बाद में प्रेस के सामने आए और प्रेस के सामने आकर के क्या कह रहे हैं, सुनिए एक बार। आज 4 घंटे तक बैठक चली और अभी अभी जो वेणुगोपाल जी ने आपको जानकारी दी है, उसका सारांश मैं दूंगा हिंदी में। पहली बात तो ये है कि छात्रों की गूंज अब तक पिछले 2 महीने में कोटा, देहरादून, प्रयागराज में हुआ है, 22 तारीख को पुणे में होगा, और आज ये निर्णय लिया गया है कि 800 शहर और छोटे शहरों में छात्रों की गूंज अभियान चलाया जाएगा। और राहुल गांधी जी भी कई शहरों में छात्रों की गूंज में भाग लेंगे। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय था। युवाओं को लेकर इस पर काफ़ी लंबी चर्चा हुई और राहुल जी ने और खड़गे जी ने हमारे 4 मुख्यमंत्री को कहा है कि अगले 1 महीने के अंदर अपने राज्यों में शिक्षा प्रणाली और परीक्षा प्रणाली में क्या सुधार की ज़रूरत है, जो आज का माहौल को मद्देनज़र रखते हुए उसके ऊपर एक रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को वो पेश करेंगे। और जैसा कि वेणुगोपाल जी ने कहा, ये एक्सरसाइज अगले 1 महीने में ख़त्म होगा। दूसरी बात, सारे देश में, सभी राज्यों में, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं होगा। ये चंदा चोरी, जो चंदा चोरी के खुलासे हुए हैं राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर, राम मंदिर ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री ने खुद 5 फरवरी 2020 को लोकसभा में किया था। वो अब ये नहीं कह सकते कि ये राज्य का विषय है, इस पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए।
और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। पर इसके अलावा कांग्रेस पार्टी सारे राज्य में, सारे देश में, हर अलग अलग राज्यों में ये चंदा चोरी के खिलाफ ये अभियान निकाला जाएगा। तीसरी बात जो अभी वेणुगोपाल जी ने कहा कि चीन को लेकर, अमेरिका को लेकर जो बार बार सरेंडर हो रहा है मोदी सरकार के द्वारा और स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा, इस पर CWC ने बहुत अपनी गहरा चिंता व्यक्त की। और हमें देखने को मिल रहा है कि 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने पब्लिकली चीन को एक क्लीन चिट दिया था। उस क्लीन चिट के वजह से हम कमज़ोर हुए हैं। जहां हमारे नागरिक जाया करते थे लद्दाख में, करीब 20-25 जगहों में अभी नहीं जा सकते। पेट्रोलिंग राइट हमारा घटा गया है। और इसके अलावा भी अरुणाचल में भी चीन का आक्रमण हमें देखने को मिल रहा है। अलग अलग तरीके से वो आक्रमण हो रहा है। इस पर काफ़ी लोगों ने इस पर अपना खेद प्रकट किया। शुद्धिकरण के बारे में जो कुछ हम कह सकते हैं वो कम होगा। ये संविधान के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, और इस पर प्रधानमंत्री चुप है। हल्द्वानी में जो शुद्धिकरण किया गया खरगे जी के भाषण के बाद, ये बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें जुड़े हुए थे, बीजेपी RSS की इकोसिस्टम की संस्थाएं जुड़ी हुई थी, और ये कहना कि ये कुछ लोगों ने ये किया, ये बिल्कुल गलत होगा। हकीकत ये है कि ये बीजेपी इसमें पूरी तरीके से शामिल थी, और प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगना चाहिए इस शुद्धिकरण पाप के लिए। ये एक पाप है, गोरा पाप है, और ये संविधान के खिलाफ है। परिसीमन को लेकर जैसा कि अभी वेणुगोपाल जी ने आपको कहा, मैं एक बार फिर दोहरा दूं, कांग्रेस पार्टी की राय है कि मौजूदा लोकसभा की संख्या 543 है। वो अगले 25 साल तक 543 ही रहने के पक्ष में है। उसमें जो हर एक राज्य का हिस्सा है वही रहे अगले 25 साल तक, और इस 543 वाली लोकसभा में 1/3 महिला आरक्षण, जिसके लिए सितंबर 2023 को अधिनियम बना था, और जो 16 अप्रैल 2026 को 3 साल बाद वो नोटिफाई हुआ, उसको लागू करने की मांग आज CWC। अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हमलावर दिख रही है, बीजेपी के लिए चुनौती यह है कि बीजेपी को इस वक्त में कोई मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा है। और वंदे मातरम के ऊपर अगर बीजेपी के लोग बोलेंगे कि भैया ये तो वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं, तो फिर बहुत सारे नेता ये कह रहे हैं कि मोदी जी एक बार कैमरे पर आकर के बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के 3 मिनट का वंदे मातरम बोल दे, वंदे मातरम हमें भी बोलने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखिए, वंदे मातरम का सम्मान है, सम्मान होना भी चाहिए। सम्मान पहले भी होता था, आज भी होता है और हमेशा होता रहेगा। लेकिन यह भी सच्चाई है कि भाजपा के नेता जो अपने आप में बहुत बड़े देशभक्त होने का दावा करते हैं, उनकी 2 अंतरे में ही लाइन हवा निकल जाती है। 2 अंतरे जो है वही नहीं गा पाते। शुरुआत की 4 लाइनें वो नहीं पढ़ पाते। और तो और छोड़िए, आप भाजपा में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको अगर आप कॉपी पर लिख करके दे देंगे कि साहब ये है, वो कॉपी पर लिखा हुआ नहीं पढ़ पाते हैं। अब ऐसे में आप लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते हैं, आप 4 लाइनें खुद नहीं बोल पाते हैं। अभी वंदे मातरम जब लाल किले से गाया जा रहा था, या फिर संसद में जब पहली बार गाया गया, तो मोदी साहब का जो मुंह था वो नीचे की तरफ था, आंखें नीचे की तरफ झुकी हुई थी, और होठ लब सिले हुए थे पूरी तरह से। तो मोदी जी खुद वो गुनगुना नहीं पा रहे, गा नहीं पा रहे। अब उसको लेकर के आपने जो है वो जिस तरीके से अब कांग्रेस पर हमला बोला है, वो तो आपके ऊपर ही उल्टा आ रहा है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी के पास में बहुत कुछ है नहीं। और जो कांग्रेस मुख्यालय पर जाएगा कि वंदे मातरम का अपमान कर दिया, उसी के सामने कैमरा लगेगा, उसी पर जो है वो माइक लगा करके पूछा जाएगा, आप गा करके सुनाइए। और ये बात सुनते ही सब भागने लगते हैं वहां से। जहां तहां पर भी भाजपा जो है वो प्रोग्राम करेगी, जहां तहां पर भी भाजपा इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन करेगी, चाहे स्टेट में करे, कहीं पर भी राजधानी में करे, कहीं पर भी, सब यही करेंगे। और जो चैनल वाले हैं जो ग्राउंड पर कवर करते हैं, वो भी सब पूछेंगे कि भैया आप गा करके सुना दीजिए, कांग्रेस नहीं गा पा रही।
हवा निकल जाएगी। वहीं पर जो है पीछे जो भाजपा के यूथ वाले जो हैं, युवा मोर्चा वाले, वो एक दूसरे को आगे करेंगे, तुम होकर आगे होकर के बोलो, तुम जाओ आगे, तुम जाओ आगे। और ये लोग अभी खुद जो है वो देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया कि हम जिएंगे और मरेंगे ए सनम तेरे लिए, वतन से पहले सनम आ गई। तो बताइए साहब। और वैसे भी उनकी जो मिसिस है उनके चर्चे बहुत रहते हैं, वो खुद कभी साइकिल लेकर के निकल पड़ती हैं, वो भी बड़े लाइमलाइट में रहती है। लेकिन उन्होंने कह दिया जिएंगे मरेंगे ए सनम तेरे लिए। तो जो वतन नहीं बोल पा रहे, सनम बोल रहे हैं, अब वो वंदे मातरम कहां बोल पाएंगे? ये तो बहुत एक फेमस लाइन है, और इसको फेमस लाइन को आप नहीं बोल पा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि भाजपा के बहुत सारे नेताओं को लिख करके दे देंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, और बीजेपी कैसे इस चुनौती से पार पा पाएगी, बीजेपी कैसे इससे उभरेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ में बीजेपी पर हमलावर है। और ये जो 800 शहरों में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, अभी तो 3 जगह पर हुआ है, चौथी जगह पर होना है। ये 3-4 जगह पर ही जो कार्यक्रम है, इसी ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। चंदा चोरी को लेकर के इस मामले पर तो बीजेपी बोल ही नहीं सकती है, और अभी बताने के लिए भी कुछ नहीं है, क्योंकि वहां तो जो पकड़े गए हैं वो 7-8 लोग वो हैं जो कर्मचारी हैं, और बाकी जो रिपोर्ट सामने आ रही है एसआईटी रिपोर्ट में चंपत राय उनको क्लीन चिट मिल गई है, एक तरीके से अनिल मिश्रा उनको भी क्लीन चिट मिल गई है। तो साहब पब्लिक है, उसके मन में सवाल है कि हजारों करोड़ रुपए का जहां पर चंदा रोजाना आ रहा था, वहां जो है अगर इस तरीके से हुआ, और उसके बाद में अगर सिर्फ 8 लोग थे, ये बात गले किसी की उतरेगी नहीं। तो मामला कुल मिलाकर के फंसा हुआ है, और बीजेपी कैसे डील करती है देखना है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।